और अब भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी इस मामले में भारत को चेतावनी दी है। यहाँ पर हम लोग लॉस एंजलिस अमेरिका में कैलिफोर्निया में इकट्ठे हैं। एक छोटे समय में हम लोग इकट्ठे हुए, एक सिर्फ लॉस एंजलिस शहर से, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अमेरिका के पूरे 50 राष्ट्रों को इकट्ठा करेंगे एक दिन और पूरे 20 रैली मार्च निकालेंगे, ताकि भारत देश और अन्य देशों को पता चले कि कोई तो भी है क्रिश्चियन लोगों के लिए आवाज उठाने वाले और क्रिश्चियन लोगों के साथ खड़े रहने वाले। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिश्चियन लोग कोई मामूली लोग नहीं है। क्रिश्चियन लोगों के प्रार्थना के द्वारा ही जो आप लोग नेता जो है, आप पंतप्रधान है, आप जो ऑफिशियल्स हो गए, आप वहाँ पर कुर्सी पे बैठे हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है, जो आपको श्राप देगा आप उनके लिए प्रार्थना करो। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप चाहे हमारे कितने भी सताव आए, हमको कितना भी परसिक्यूशन दे, फिर भी हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। लेकिन हम आपको एक तरफ से धन्यवाद भी थे आपके परसिक्यूशन के लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना आप हमको सताएंगे, जितना आप हमको परसिक्यूशन करेंगे, उतने चर्चेस बनाए जाएंगे, उतने मसीह लोग होते जाएंगे, उतने क्रिश्चियन लोग बढ़ते जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मत आप भूलना। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप ये सताव करना भी बंद कर देंगे तो आपके लिए भी भला होगा और देश में शांति भी बनी रहेगी और सब जगह पे एक शांति का माहौल रहेगा। क्योंकि हम शांति चाहते, हम और दूसरा कुछ चाहते नहीं। हम धर्म परिवर्तन करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि धर्म तो आपने और हमने बनाया है, धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया है, धर्म इंसान ने बनाया है। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम मन को परिवर्तन करते हैं, हम विचारों को परिवर्तन करते हैं। क्या विचारों को परिवर्तन करना कोई गुनाह है? क्या लोगों को सही मार्ग पर लाना कोई गुनाह है क्या? आज हमने यहाँ पर बाइबल उठाई है, जरूर आज हमारे हाथों में बाइबल है, लेकिन एक जमाने में बाइबल के बजाय हमारे हाथों में दूसरी कुछ और चीजें थी। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में लाया और हमारे मन को बदला, हमारे हाथों से वो चीजें चले गई और अब हमारे हाथों में बाइबल आ गया, याद रखना। लेकिन अगर वक्त पड़ा तो शायद बाइबल को हमको रखना पड़ेगा साइड में, लेकिन हम ये सब कभी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हम जानते कि हमने जिस चीज को छोड़ा उस चीज से हमको कोई फायदा और कोई लाभ नहीं है। हमको फायदा और लाभ है तो केवल बाइबल से और अपने मन के परिवर्तन से और यीशु पर विश्वास रखने से। संसद में इस पर चर्चा हो रही है। तमाम देश भारत को नसीहत दे रहे हैं। 80 दिन से मणिपुर सुलग रहा है। ऐसे में अब भारत में अमेरिका के राजदूत ने सख्त टिप्पणी की है। क्या कहा है अमेरिका के राजदूत ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर के मामले को लेकर मोदी सरकार की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा उठ चुका है। यूरोपीय यूनियन ने तो प्रस्ताव तक पास कर दिया। फ्रांस, अमेरिका चिंता जता चुके हैं और अब भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी इस मामले में भारत को चेतावनी दी है। अमेरिकी राजदूत से जब मणिपुर की स्थिति पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए आगे आने में संकोच नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका भारत संबंध, लोकतंत्र, मानवाधिकार, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं के बयानों के बारे में लिखा गया है। उन्हें विभाजनकारी बताया है। ये रिपोर्ट पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के ठीक पहले जारी की गई थी और अब भारत में अमेरिका के राजदूत ने धार्मिक स्वतंत्रता के साथ मानवाधिकार का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की और जय यीशु की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस नए समय के लिए जो उसने हम सबको दिखाया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऐसे भी समय से गुजरते हैं जहां कोई मदद करने वाला नहीं, समझने वाला नहीं होता है, कोई बातों को सुनने वाला भी ना हो। ऐसे समय में उन्हीं बातों को अपने अंदर लिए घुट घुट कर जीना जिंदगी को दर्दनाक बना देता है। ऐसे ही समय से दाऊद गुजरा और उसके जीवन के द्वारा हमें रास्ता मिलता है कि हम क्या करें। हम वचन को देखेंगे, हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 27वां अध्याय और 10वीं आयत को हम देखेंगे। उसमें लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। जब कोई मदद करने वाला, समझने वाला ना हो, उस समय भी संभालने वाला परमेश्वर यहोवा होता है। याद रखिए, जब
कोई नहीं था उस समय भी परमेश्वर था। जब कोई हमारे साथ ना हो उस समय भी वह हमारे साथ होगा। जब हम इस सच्चाई को नहीं जानते तो हम आसानी से शैतान के झूठ पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हीं बातों को सोचते रहने के द्वारा वह विचार भावनाएं हमारे अंदर में घुटने के समान काम करती है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। हमारी जिंदगी में वह सभी बातों का बोझ जिसे हम अकेले संभाल नहीं सकते या उन बातों को खुद से ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपना बोझ परमेश्वर को देना सीखना है, तभी जिंदगी में शांति होगी। बोझ देने का अर्थ परमेश्वर को सच्चाई से पुकारना, वह हर एक भावना विचार उसके सामने बताना, उसके वचन को अंगीकार करना, परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास करना। जब हम ऐसा करते हैं तो इसके द्वारा हम अपना बोझ प्रभु को देते हैं। लेकिन यदि हम बस चुपचाप बैठकर सोचते रहते हैं तो वह बातें हमारे जीवन को घुटन के समान दर्दनाक बना देती है। याद रखें, हमारा परमेश्वर जीवित है और अभी हमारी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। हमें लग रहा है कि ख़त्म हो चुका सारा कुछ, लेकिन बेहतरीन अध्याय आने वाला है क्योंकि कहानी अभी बाकी है। आप अकेले नहीं है। दाऊद का जीवन को स्मरण रखें। परमेश्वर का प्रेम ही हमें जिंदगी के हर एक समय में जीने की ताकत देता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।